पिथौरागढ़ की 6 साल की मासूम बेटी का अपहरण और फिर दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से बरी किए जाने के फैसले पर लोगों के अंदर आक्रोश है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने भी इस फैसले की निंदा करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कोई पैरवी नहीं की गई, साथ ही सरकार ने आरोपी को बचाने का काम किया है। चाहे बात करें अंकिता भंडारी केस की, तो उसमें भी सरकार द्वारा लचीली पैरवी की गई थी। भारतीय जनता पार्टी केवल महिला सम्मान की बात करती है। वास्तव में ये सब भारतीय जनता पार्टी का एक केवल दिखावा है। यदि सरकार नन्ही परही के मामले में सच में गंभीर है तो सुप्रीम कोर्ट को पूरे साक्ष्यों के साथ रिव्यू पिटीशन के साथ लेकर एक्यूरेट पिटीशन फाइल करने का काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा महज एक नारा है और आपने इसको देखा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस तरीके से सरकार ने जो है एक बहुत लचीली पैरवी करने का कार्य किया, यही वजह रही कि जिस व्यक्ति को फांसी की सजा मिलनी थी उसको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला। और यही नन्ही परी की बात आप कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में जो एक बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ और वो एक मुहिम चल रही है, उसे एक मुहिम को चलाया जा रहा है। और बिल्कुल मैं उनके परिवारजन के इस आरोप से बिल्कुल अपने आप को संबद्ध करती हूँ कि सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर पैरवी नहीं हुई, क्योंकि सरकार चाहती थी कि जो मुलजिम है वो बच जाए। यही वजह है कि उस छोटी सी बच्ची के साथ जो अन्याय करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो मुझे लगता है कि सरकार सिर्फ महिला सम्मान की बात करती है, महिलाओं का सम्मान करती नहीं है। सरकार के लिए आप देखिए, अनामिका शर्मा का एक उदाहरण आपके समक्ष है। भारतीय जनता पार्टी की महिला जिसने पद के लोभ में अपनी 13 साल की बच्ची को बलात्कारियों के सामने परोसने का कार्य किया है। ऐसी पार्टी के लोगों से और आप क्या उम्मीद करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए महिला सम्मान महज एक छलावा है, एक दिखावा है, एक जुमला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और सरकार अगर चाहती है तो रिव्यू पिटीशन फाइल करे, रिव्यू के बाद अगर नहीं मानती है सुप्रीम कोर्ट तो जो है क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करने का कार्य करे पूरे के पूरे साक्ष्यों के साथ। अगर आप महिलाओं के सम्मान के और बच्चियों के सम्मान में खड़े हैं जनता के साथ तो